गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक। 16B तक एक्सरसाइजेस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 1 प्लस इंट्रोडक्शन भी हम लोग कर चुके थे अपनी लास्ट वाली वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट से। चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है फ्रॉम लिमिट 1 to 4। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में रेंज करती है तब आपका फंक्शन है 4x+3। अगर आपके x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है तब फंक्शन है 3x+5। तो फंक्शन को पहले ही दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 1 से लेके 2 तक, फिर इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक। अब देखो 1 से लेके 2 तक फंक्शन क्या है आपका 4x+3 dx, बीच में प्लस का साइन क्योंकि दोनों लिमिट्स आपको चाहिए। तो आपके पास आ गया 3x+5, क्योंकि देखो 2 से लेके 4 तक लिमिट है तब आपका फंक्शन है 3x+5 dx। अब इनको इंटीग्रेट करो, 4x को इंटीग्रेट करोगे 4x² 3 को करोगे 3x आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 to 2। प्लस 3x को करोगे 3x² प्लस 5x 2 से लेके 4 तक। अब देखो वैल्यूज डालो, पहले 2 2 4 कैंसिल और ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है। आपके पास आ जाएगा, देखो 2x² प्लस 3x 1 to 2 लिमिट है 3/2 x² प्लस 5x लिमिट है 2 से 4 तक। अब देखो 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 × 2 8 प्लस 3 2 6, ये तो आ गया आपका 2 डालने से, माइनस 1 डालोगे तो 2 1 2 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू डालोगे, जब आप 4 डालोगे 4 4 16 16 3 48/2 प्लस 4 डालोगे 5 4 20, ये आ गया 4 डालने से, माइनस का साइन 2 डालोगे तो 4 3 12/2 प्लस 5 2 10, ये आ गया आपके पास। 8 + 6 हो गया आपका 14, माइनस 3 + 2 5 प्लस 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 6, 24 + 20 44, माइनस 6 + 10 16। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 14 - 5 प्लस 44 माइनस का 16, 14 - 9 5 हो गया 9, 9 - 16 प्लस 44, 9 - 16 कितना हो गया 7, माइनस का 7 प्लस 44, ये कितना आ गया आपका 37, प्लस का 37 आ गया आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 fx आपको फाइंड करना है। अब इन्होंने बोला कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो फंक्शन आपको ये लेना है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लोगे तो आपके पास ये फंक्शन है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, देखो 0 से छोटी है वैल्यू, इसका मतलब है 0 पे क्या हो रहा है आपका फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, -1 से 0 और दूसरा आएगा 0 से 1, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब 0 से छोटी वैल्यू, ये सारी 0 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन है 1 - 2x dx प्लस, अब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब आपका फंक्शन है 1 + 2x dx। इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x - 2x² 2, -1 to 0 आपकी लिमिट है। 1 का आ गया x प्लस 2x² 2 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया x - x², लिमिट है -1 से 0 प्लस x प्लस x², 1 to 0। आपके पास देखो 0 डालोगे तो 0 - 0, बीच में माइनस का साइन, अब माइनस डालोगे -1, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, ये आ गई वैल्यूज़। प्लस अब 1 डालोगे तो देखो 1 + 1
और 0 डालोगे तो 0 प्लस 0, ये आ गया आपके पास। आ गया माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस करोगे लेकिन साइन दोनों का माइनस का ही है, +2। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय 1 + √10x। नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, इसके लिए स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। लेट आई कर लेते हैं इसको 0 to π/2 dx बाय 1 + √10x। अब देखो √10x है, इसको साइन बाय कॉस लिख लेते हैं। 0 to π/2 dx बाय 1 प्लस, इसको लिख सकते हो √sin x बाय √cos x। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे आपके पास बन जाएगा 0 to π/2, ऊपर आ जाएगा √cos x dx बाय √cos x प्लस √sin x। ये आ गया। अब आप ना प्रॉपर्टी वो वाली लगाओ जिसमें था आपके पास इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, तो इसकी इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस x dx के इक्वल ही होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपके पास आ जाएगा, देखो ये सारा i चल रहा है ना, i, इसको भी i लिखोगे। आपके पास आ जाएगा 0 to π/2 रूट कॉस, आपका a कितना है π/2, π/2 माइनस x बाय रूट कॉस π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x। अब आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा। ये बन गया आपका sin x dx बाय कॉस का बन जाएगा sin x dx प्लस इसका बन जाएगा cos x, सॉरी dx तो ऊपर ही आएगा। ठीक है बेटा, ये बन गया आपके पास। इसको दो नंबर 1, इसको दो नंबर 2, ये आए आपके पास। अब इसको ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होती है, i + i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट cos x बाय स्क्वायर रूट cos x प्लस sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट sin x dx बाय sin x प्लस cos x। इसको cos x प्लस sin x लिखो, चाहे sin x प्लस cos x लिखो, एक ही बात है। अब देखो इन दोनों को प्लस करना है, लिमिट दोनों की सेम है, लिमिट कॉमन, दोनों का एलसीएम लोगे, स्क्वायर रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट sin x, और ऊपर भी सेम रह जाएगा, फिर स्क्वायर रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट sin x dx। पूरी वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। आपके पास आ गया 0 to π/2 1 dx 2i, ये आ गया आपके पास। अब 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है x, 0 to π/2। अब x में वैल्यू डाल दो, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i आ गया आपका π/4। ये है आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट है। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस रूट cot x। cot x को फिर से साइन कॉस में चेंज कर लो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ही है, 0 to π/2, इसको चेंज करोगे देखो 1 प्लस स्क्वायर रूट cos x बाय रूट sin x dx,
फिर से वही एलसीएम ले लो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो हमने अभी ऊपर किया है ना, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल उसके जैसा ही है। स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो। 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट। थोड़ा फास्ट बेटा मैं इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पिछला वाला भी बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। तो आप क्या करना, वीडियो को रोक के इसको खुद करने की कोशिश ही करना। अगर इन केस कोई मतलब प्रॉब्लम आती है फिर चेक कर लेना कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। अदरवाइज तो आप इसको खुद ही कर सकते हो इजीली, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है तो। साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये बन गया। देखो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2, ऐड कर लो। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे तो देखो i प्लस आई 2i हो गया। इंटीग्रेशन कॉमन 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, ये आ गया dx। ये कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन फिर से x होता है, 0 to π/2 वैल्यू डालोगे π/2 माइनस 0 और i आ जाएगा आपका π/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय 1 प्लस 10x। अरे फिर से वही क्वेश्चन है, वहाँ पे रूट था, अब यहाँ पे रूट नहीं है, करना वही कुछ है आपको। आई लेट कर लो इसको, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 dx बाय 1 प्लस इसको लिख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेके ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। 0 to π/2 कॉस π/2 माइनस एक्स बाय कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx। ये बन गया आपका, देखो कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा। कॉस का फिर से साइन बन गया, साइन का कॉस बन गया। ऐड कर लो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, आपके पास क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट कॉमन, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, नीचे भी आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू x आ गया आपका इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू x में वैल्यू डालोगे π/2 और एक 2 यहाँ से आके शिफ्ट हो गया, आपके पास आ गया π/4 आंसर। देखो ये क्वेश्चन ना और डाल के भी लिखा हुआ है, और डाल के लिखा है ना जो, वो यही वाली स्टेटमेंट है। जब आप इसी स्टेटमेंट को साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो वही बन जाएगा। तो दोनों तरह सम आ सकता है, स्टेटमेंट यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 to π/2, आई लेट कर लो, रूट tan x बाय 1 प्लस रूट tan x। फिर से इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स dx बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स। देखो अब एलसीएम लोगे,
तो एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स। ये कैंसिल हो गया आपस में। अब देखो ये तो वही स्टेटमेंट बन गई जो हमने पहले सम किया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट, साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। लेट मी चेक, हम लोगों ने ये पहले सम कर लिया है। देखो रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2। तो अब मैं इस सम को पूरा नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसी से मतलब ये अगर आपको आता है तो आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेना थर्ड का सेकंड पार्ट, कंटिन्यू थर्ड का सेकंड पार्ट सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, अब वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट tan एक्स। अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय कॉट एक्स को फिर से लिखोगे स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स। एलसीएम ले लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय, एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स का रूट और ऊपर आपका आएगा देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये बन गया आपका 0 to π/2। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट का, तो वो ऊपर अकेला बचेगा कॉस एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। देखो ऐसा सम भी आपने अभी किया ही है, देखो जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। देखो जी कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और लिमिट है 0 to π/2, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट है 0 to π/2। तो रेफर टू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। वो आगे बिल्कुल सेम ही है, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 स्टेटमेंट है, फिर से सेम ही क्वेश्चन है 0 to π/2। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, देखो बेटा एंड में बनना वही होता है, आपको बस इसको थोड़ा आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना आना चाहिए। स्क्वायर रूट कॉसिकेंट एक्स डी एक्स। अब देखो सिकेंड एक्स को फिर से साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 0 to π/2 सिकेंड को लिख सकते हो 1 बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स बाय 1 बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो आपके पास आ जाएगा 0 to π/2, देखो 1 बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय, यहाँ आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। अब देखो मुझे लगता है ये फर्स्ट पार्ट था जो, ये वही है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में था आपका कॉस एक्स ऊपर और सेकंड पार्ट में साइन एक्स ऊपर है। देखो रूट साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, लिमिट वही 0 से π/2, 0 से π/2। तो ये था रेफर टू क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेम ही है आगे, आप खुद कर सकते हो। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7
स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 7x बाय साइन रेज टू पावर 7x प्लस कॉस रेज टू पावर 7x dx। वही प्रॉपर्टी लगानी है। आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 7 π/2 माइनस एक्स बाय साइन रेज टू पावर 7 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 7 π/2 माइनस एक्स dx। ये आ गया आपके पास। अब देखो थोड़ा सॉल्व करके बताती हूँ आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स रेज टू पावर होल 7। तो अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस एक्स रेज टू पावर होल 7 आ गया, तो कॉस रेज टू पावर 7x ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ वैल्यूज डाल दो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये बन गया कॉस रेज टू पावर 7x dx बाय कॉस रेज टू पावर 7x प्लस साइन रेज टू पावर 7x। अब इनको ऐड कर दो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2, एडिंग कर लो। एडिंग 1 and 2 बनेगा आपका वही i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, देखो 0 to π/2 लिमिट कॉमन है दोनों में, यहाँ सॉरी इसको 1 नहीं, इसको 1 दे दो, तो आपके पास आ गया साइन रेज टू पावर 7x प्लस कॉस रेज टू पावर 7x बाय सेम ही बनेगा नीचे 7x प्लस कॉस रेज टू पावर 7x dx। कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, x, लिमिट है 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, आई की वैल्यू आ गई π/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8, देखो 7 पार्ट के जैसा ही है। उसमें पावर थी आपकी, जो एक्सपोनेंट दिया था वो आपको 7 दिया था। अब यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट क्या दिया है, 5 दिया है, बस इतना सा ही फर्क है। साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x। तो करते हैं इसको सॉल्व। आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, 0 to π/2 कॉस रेज टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx बाय साइन रेज टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 5 π/2 माइनस एक्स। तो ये बन गया आपका 0 to π/2 कॉस, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा बाय कॉस रेज टू पावर 5x प्लस साइन रेज टू पावर 5x dx। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x बाय फिर से वही साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x dx। कैंसिल हो गया आपस में, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x 0 to π/2। आपके पास आ गया i इज इक्वल टू π/2 और 2 एक इधर से आ गया, आपके पास आ गया π/4। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9। स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a dx बाय x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है। अब देखो इसमें अगर आप डायरेक्ट वही प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपके पास कुछ नहीं बनता, तो क्या करें, कुछ ऐसा लेट करें कि आपके पास ऐसा कुछ साइन कॉस में बन जाए ताकि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओ।
तो आप क्या करोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करके काम चला लो। ए साइन थीटा भी कर सकते हो, ए कॉस थीटा भी कर सकते हो, तो दोनों से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप कर लेना। ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। व्हेन एक्स की वैल्यू आपकी ए है तब थीटा हो जाएगा π/2, क्योंकि देखो यहाँ पे ए डालोगे, a/a 1 और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब आप यहाँ 0 डालोगे तो x 0/a 0, तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर ही होती है। ठीक है, तो अब आपके पास नया नया फंक्शन हो गया आपका। लिमिट है आपकी 0 टू π/2 dx बाय एक्स की वैल्यू क्या लेट करिए, ए साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया आपके पास। अब देखो 0 टू π/2 dx बाय ए साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ए। अब ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर, तो आपके पास बचा यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 0 टू π/2 और dx बाय ए साइन थीटा प्लस, अब देखो ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस बाहर आ गया। आपके पास ये बन गया। और अच्छा, एक यहाँ देखो dx की वैल्यू ए कॉस थीटा थी, है ना, वो लिखना आप भूल गए हो। ए कॉस थीटा है यहाँ पर, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर है ए कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों में से ए को कॉमन ले सकते हो, 0 टू π/2 dx इंटू ए कॉस थीटा बाय ए कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो गया। आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गई, 0 टू π/2 कॉस थीटा डी थीटा आएगा, सॉरी यहाँ पर डी थीटा डी थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये तो देखो पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो गया, सेम टू सेम। तो अब आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू खुद कर लेना, इजी था। अब इस पे वही प्रॉपर्टी π/2 माइनस एक्स वाले लगा के और दोनों को ऐड कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, π/4 ही आएगा इसका भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 पे चलते हैं। स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और x बाय 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पर देखो x को क्या लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब I इज इक्वल टू dx हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। I की वैल्यू लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, देखो x अगर नॉट डिफाइंड है तो tan आएगा, tan होता है वो π/2 पर। व्हेन x 0 है तो आपके पास थीटा भी कितना आएगा, 0। तो लिमिट तो 0 से π/2 ही हो गई आपकी। अब x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, और 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन 0 टू π/2 tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 0 टू π/2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसको आप चेंज कर लो साइन कॉस में, 0 टू π/2 आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा।
एलसीएम लोगे तो आपके पास बचेगा 0 to π/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब तो इजी हो गया। अब तो आपने वही प्रॉपर्टी लगानी है, π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स लगा के आपने सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। वैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसमें हमने ये सारा किया ही था। तो इसके बाद वही मेथड चला लेना, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11। देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन क्यूब एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन क्यूब एक्स प्लस स्क्वायर रूट। अब फिर से वही प्रोसेस है, सारा प्रॉपर्टी लगा लो। 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स dx। ये आ गया आपका 0 to π/2, आए चल रहा है, ये बन गया आपका कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स बाय स्क्वायर रूट कॉस क्यूब एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन क्यूब एक्स dx। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, एडिंग कर लो, एडिंग 1 and 2, आपके पास आ गया i प्लस i 2i इज इक्वल टू लिमिट कॉमन 0 to π/2 और साइन क्यूब कॉस क्यूब, क्योंकि एलसीएम तो बिल्कुल सेम ही है, स्क्वायर रूट कॉस क्यूब एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन क्यूब एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस क्यूब एक्स dx। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि साइन क्यूब एक्स मतलब साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स का कॉस क्यूब एक्स कैसे बन गया, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर जो आपका था थर्ड का 7th पार्ट, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, तो पहले उसको अच्छे से देख लेना। जिन बच्चों ने वीडियो पूरी नहीं देखी है उनके लिए बोल रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेंज कैसे होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx और इसका इंटीग्रेशन होता है x 0 to π/2, तो 2i हो गया आपका π/2, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर। सो आज हम लोगों ने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से 3 के पार्ट नंबर 11 तक। इन आवर नेक्स्ट video we will start from question number 3 part number 12. So till then, take care, bye bye, have a nice day.